जय माता महालक्ष्मी। समस्त देशवासियों को दीपावली की शुभकामना, बहुत बधाई। सबको माँ लक्ष्मी धन ऐश्वर्य प्रदान करें, मंगल प्रदान करें। इसी कामना के साथ सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। एक माता महालक्ष्मी की पावन कथा आप श्रवण करें। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैकुंठ में भगवान बैठे हुए, लक्ष्मी जी उनके साथ विराजमान थीं। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आप तो चाहे जब मृत्यु लोग जाते हैं, पर मैं ज़्यादा नहीं जा पाती हूँ। भगवान ने कहा, मैं कैसे जाता हूँ? लक्ष्मी ने कहा, चाहे जहाँ सत्यनारायण की कथा होती है, उस कथा के माध्यम से आपका जाना होता रहता है, पर मैं नहीं जा पाती हूँ। तो भगवान ने कहा, आपकी इच्छा जाने की है? तो लक्ष्मी ने कहा, हाँ मैं भी जाना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, ठीक है चली जाओ। लक्ष्मी जी 16 श्रृंगार करके और तैयार हुई। जब लक्ष्मी जी जाने लगीं तो भगवान ने कहा, सुनो लक्ष्मी, आप जा रही हो ठीक है, परंतु मैं जो कह रहा हूँ उस बात का आप ध्यान रखना। किसके यहाँ नहीं जाना और किसके यहाँ जाना है, ये मैं आपको जानकारी देता हूँ। आपको उसके यहाँ जाना है जिसका भीतर से घर द्वार साफ हो और बाहर गेट दरवाज़ा सामने गली तक साफ सफाई हो, जिसके घर में नित्य भगवान की पूजा आरती होती हो, भगवान का भजन होता हो, पाठ होता हो, और जिसके घर में ब्राह्मण साधु संतों के चरण पड़ते हों, ऐसे घर में आप जाना। और जहाँ पर ब्राह्मणों का, साधुओं का मान सम्मान ना होता हो, जहाँ गौ माता का सम्मान ना होता हो, जहाँ पर अच्छे कर्म ना होते हों, जहाँ पर बुरे कर्म होते हों, ऐसी जगह पर आप नज़र भी नहीं डालना। लक्ष्मी जी आईं और जिन जिन घरों में पवित्रता मिली, जहाँ पर साफ सफाई मिली, जहाँ पर भगवान का पूजन अर्चन मिला, जिसके आंगन में, जिसके घर में ब्राह्मण के चरण पड़े, साधु के चरण पड़े, गौ की सेवा हुई, पूजा हुई, ऐसे घरों पर लक्ष्मी विराजमान हुई गईं। और जहाँ पर कर्म को कर्म होता था, जो दरिद्रता से रहते थे, ऐसे घरों पर लक्ष्मी ने अपनी नज़र भी नहीं फेरी। इसलिए मेरा निवेदन है कि अपने घरों को बहुत साफ सुथरा रखें। घर से लेकर के, आंगन से लेकर के बाहर तक कहते हैं कि तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। जब हमने सफाई की नहीं, दरिद्रता है, तो भगवान कैसे आएंगे। इसलिए अच्छी साफ सफाई रखें और साधु ब्राह्मणों का, गौ का निरादर ना करें, सम्मान करें। भगवान का नाम लें, भगवान का भजन करें, कीर्तन करें। जितना समय बन सके परमात्मा के लिए अपना समय उनके चरणों पर दें और उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारा जीवन सुखमय हो और आपकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। लक्ष्मी जी मृत्युलोक का भ्रमण करके और बैकुंठ के लिए प्रस्थान कर गईं। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। तो जिन पर उनकी कृपा होती है, उन्हें कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, और खान पान का वैभव सब तुमसे आता।
उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है सब भगवान की कृपा से होता है और माता लक्ष्मी की कृपा से होता है। ये कथा भगवान के चरणों में समर्पित है और इससे आप लोग ज्ञान प्राप्त करें और जो बताया गया उसे अपनाएं और फिर इसके बाद आप इसकी अनुभूति करें। बुरे कर्मों का फल अच्छा नहीं होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान ने कहा कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तुम कर्म करो, फल देना मेरा काम है। तो सब पर भगवान की कृपा हो, माता लक्ष्मी की कृपा हो। जय जय श्री राधे, जय माता हिंगलाजनी की जय हो, महालक्ष्मी माता की जय हो। हर हर नर्मदे।